नई पीक तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। माउंट ब्लैंक एल्प्स का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा ये दोनों हिमालयाज में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज ऑन पेज 52 ऑफ योर बुक। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। स्पेशली जो लोग प्लेन्स में या कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, दे क्रेव टू गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग हॉलिडेज। सो टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। या तो प्लेटोज के दोनों साइड स्टीप हो सकते हैं, या कोई एक साइड भी स्टीप हो, तब भी वो प्लेटो। Why can't regular farming or traditional farming be practiced in the above landform? हाय, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ की रिवीजन वर्कशीट। इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है, यू कैन वॉच इट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक्स एंड रिवीजन वर्कशीट्स हेल्पफुल लग रही हैं, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, टिक द अप्रोप्रिएट आंसर। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज। सोन, नर्मदा, यमुना और गंगा। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज। मॉस, कॉनिफर, लाइकन या कैक्टस। इसका आंसर है लाइकन। मॉस एक प्लांट होता है, कॉनिफर तो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं जो कोन शेप ट्रीज माउंटेन्स में मिलते हैं। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये फंगी एंड एल्गे से बनता है। एंड कैक्टस वो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर डैश माइनिंग। गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग, आयरन एंड कोल या गोल्ड एंड मैंगनीज। अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इट्स गिवन इन पेज 52 ऑफ द बुक, ठीक है। द अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, ठीक है। आगे करते हैं। डैश इज द पोएम विच बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालयाज। शकुंतला, ऋग्वेद, कुमार संभव या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है कुमार संभव। डैश लाइज बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल। माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट ब्लैंक एंड अनई पीक। अनई पीक तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। माउंट ब्लैंक एल्प्स का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा ये दोनों हिमालयाज में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तिब्बत और नेपाल के बीच में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दिस इज द आंसर। माउंट कंचनजंगा इज बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल इज कॉल्ड माउंटेन, एल्टीट्यूड, गॉर्ज या कैनियन। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। माउंट एकोनकागुआ इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, हिमालयस, एंडीज या एटलस। माउंट एकोनकागुआ जो है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। इट इज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन माउंटेन्स एट हायर एल्टीट्यूड्स ट्रीज गिव वे टू pines, grasses, mosses and lichens, lakes या none of these. In mountains at higher altitudes, the trees give way to grasses, mosses and lichens. एक बार बुक में देख लेते हैं ये कहाँ लिखा है। दिस इज पेज नंबर 46 ऑफ द बुक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द ट्रीज गिव वे टू grasses, mosses and lichen, ठीक है। आगे करते हैं, द एंडीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। अभी हमने क्या, एंडीज माउंटेन्स इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। एंड हाईएस्ट पीक कौन सा एंडीज माउंटेन का? माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्पाइट लूजिंग अ लेग इन एक्सीडेंट, डैश ऑफ इंडिया क्लाइंब्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन एंटार्क्टिका। बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, शिवांगी पाठक या अरुणिमा सिन्हा। इसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। जिनको इंग्लिश में पूर्वी टेक्स्ट बुक लगी है ना, ग्रेड 7 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अरुणिमा सिन्हा पे चैप्टर है पूरा, कॉन्करिंग द समिट, ठीक है। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये चारों हमारे माउंटेनियर्स ही, प्रेमलता अग्रवाल, शिवांगी पाठक, ये सब माउंटेनियर्स हैं। अरुणिमा सिन्हा हैड लॉस्ट हर लेग, बट डिस्पाइट दैट वो सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स पर चढ़े अंडर बछेंद्री पाल्स ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अरावली रेंजेस आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, पीक्स, स्नो या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है इरोजन। इरोजन की वजह से अरावली हिल्स जो हैं वो राउंडेड हो गए हैं, ठीक है। माउंटेन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय जेंटल स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स, नैरो समिट, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। स्टीप स्लोप्स भी होते हैं माउंटेन्स में और नैरो समिट भी होता है। नैरो समिट मतलब नैरो पीक, इस तरह से,
ठीक है, इसमें ये नहीं कि जैसी स्टीप स्लोप देखो बी को टिक कर दो, नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी ये ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, जब इस तरह की चॉइसेस होते हैं ना, तो चॉइसेस को और एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है, आगे करते हैं। अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनस रीजन्स इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट माउंटेन्स पे ग्रो होता है उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। रेन, स्नो एंड हेल, दे आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, नन ऑफ द अबव, दे आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। साइंस में भी पढ़ा है ये हमने। विच फेमस वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द जाम्बेजी रिवर इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी? हुंड्रू फॉल्स, जोग फॉल्स, दूधसागर फॉल्स या विक्टोरिया फॉल्स? इसका आंसर है विक्टोरिया फॉल्स। फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको सारे रिवर्स, उन पे जो वाटरफॉल्स है, उन सबके नाम पता होने चाहिए। सो दिस इज ऑन पेज 52 ऑफ योर बुक। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, ये है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जाम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका। हुंड्रू फॉल्स जो है वो सुबर्णरेखा रिवर पे है इन द छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो मतलब इंडिया। ठीक है, जोग फॉल्स जो है वो शरावती रिवर पे है, वेस्टर्न घाट्स, अगेन इंडिया। एंड द नोहकलिकाई फॉल्स इन चेरापूंजी प्लेटो, मेघालय। ठीक है, एक वाटरफॉल सदर्न अफ्रीका की है, बाकी सारी इंडिया की वाटरफॉल्स गिवन है। आगे करते हैं। स्कीइंग, हाइकिंग एंड पैराग्लाइडिंग आर एग्जांपल्स ऑफ डैश स्पोर्ट्स? माउंटेन स्पोर्ट्स, डेजर्ट स्पोर्ट्स, बीच या वाटर स्पोर्ट्स? स्कीइंग, हाइकिंग ये सब माउंटेन्स पे होता है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ माउंटेन स्पोर्ट्स। आगे करते हैं। A lower area between the hills or the mountains, often with a river or stream flowing through it. इसको क्या बोलते हैं हम? प्लेटो बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, वैली बोलते हैं या फॉरेस्ट बोलते हैं? ये मैंने ड्रॉ करके भी बताया था जब हम क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। ये मान लो हिल्स और माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वैली। वैली इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चैप्टर जहां फिनिश हो रहा है ना, वहां एंड में एक बॉक्स में ये गिवन है, तमिल संगम पोएट्री। ये एमसीक्यूज वहां से लिए हैं। जस्ट अ मिनट, ये वाला पेज। ठीक है, दिस इज पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक। नाउ इन दिस पोएट्री देयर आर 5 थिनाइज गिवन। ये 5 थिनाइज क्या है? दे आर द 5 लैंडस्केप्स इन द पोएट्री। ठीक है, इसमें एक टेबल गिवन है, इस टेबल में पांचों लैंडस्केप्स गिवन है और एसोसिएटेड मेन ऑक्यूपेशंस गिवन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एमसीक्यूज में। इन एंशिएंट तमिल पोएट्री विच लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ कैटल रेयरिंग? कैटल रेयरिंग के साथ कौन सा लैंडफॉर्म एसोसिएटेड है? दिस इज कैटल रेयरिंग, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है। विच लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विद हंटिंग एंड गैदरिंग? ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, माउंटेनस रीजन्स, कोस्टल रीजन्स या फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन? हंटिंग एंड गैदरिंग इज एसोसिएटेड विद माउंटेनस रीजन। सो इसका आंसर होगा बी, माउंटेनस रीजन्स। आगे करते हैं। इन एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री विच लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विद फार्मिंग? ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, माउंटेनस रीजन्स, कोस्टल रीजन्स या फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स? इसका आंसर होगा फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स। एक बार टेबल में भी देख लेते हैं इसका आंसर। ये रहा, फार्मिंग, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स। ठीक है, आगे करते हैं। विच लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विद फिशिंग एंड सी फेयरिंग? ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, माउंटेनस रीजन्स, कोस्टल रीजन्स, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स? इसका आंसर होगा कोस्टल रीजन्स। इन एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री विच लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड विद जर्निंग एंड फाइटिंग? जर्निंग एंड फाइटिंग किससे एसोसिएटेड है? एरिड डेजर्ट लाइक रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। एक एक करके करते हैं। फ्लड प्लेन्स आर अ टाइप ऑफ डैश फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस। फ्लड प्लेन्स आर अ टाइप ऑफ प्लेन्स। ठीक है, प्लेटोज आर होम टू मेनी स्पेक्टेक्युलर waterfalls. Dash is often an important source of income for the people living in mountains. इसका आंसर है tourism. Especially जो लोग plains में या coastal areas में रहते हैं ना, they crave to go to hill stations during holidays. So tourism is an important source of income for people living in mountains. ठीक है, deserts are considered to be large and dash expanses with very little precipitation. Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. Landforms have different dash and are home to a variety of flora and fauna. Flora and fauna means plants and animals. Landforms have different climates. This is given on page number 42 of your book. Just a minute. ये रहा. Landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. आगे करते हैं। Many plateaus have a dash soil which makes them less fertile than plains. Many plateaus have a rocky soil.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले अच्छे से कर लेना। डैश प्लेटोज हैव अ रिच ब्लैक सॉइल सो दे आर फेवरेबल टू फार्मिंग। लावा प्लेटोज, प्लेटोज विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी आर कॉल्ड लावा प्लेटोज। इनका जो सॉइल होता है, दे हैव अ रिच ब्लैक सॉइल, दे डोंट हैव रॉकी सॉइल, ठीक है, तो यहाँ फार्मिंग पॉसिबल है। द डैश ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड, द डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड डैश मीनिंग डैश। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर मत। दिस इज गिवन इन पेज 51 ऑफ योर बुक, ठीक है। नेपालीज जो होते हैं वो माउंट एवरेस्ट को सागर मत बोलते हैं, मीनिंग गॉडेस ऑफ द स्काई। सो इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागर मत, मीनिंग गॉडेस ऑफ द स्काई। आगे करते हैं। इन तिब्बत माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक मिनट यहाँ लिख दूं, फिर आपको दिखाती हूँ बुक में कहाँ लिखा है। सो टिबेटन्स कॉल्ड माउंट एवरेस्ट चोमुलुंगमा मीनिंग मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। 2-3 बार रीड करोगे ना, याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है ये। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more rivers is called confluence. A sudden violent rainstorm is called cloudburst. हमने किया था ये। Cloudburst doesn't mean बादल फट जाता है। Cloudburst actually means कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। मॉनसून्स में बहुत होते हैं क्लाउडबर्स्ट माउंटेनस रीजन्स में, ठीक है। सो इट्स अ सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। प्लीज इसमें थार डेजर्ट लिख के मत आना, थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। इट इज इन एशिया, ठीक है। आगे करते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस में थोड़े से ट्रू एंड फॉल्स गिवन है एंड मैच द फॉलोइंग गिवन है, ठीक है। वो सारे इसमें कवर्ड है इस वर्कशीट में, ठीक है। आगे करते हैं। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप्स। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है प्लेटोज यूजुअली राइज शार्पली एटलीस्ट ऑन वन साइड। दिस इज ट्रू। या तो प्लेटोज के दोनों साइड स्टीप हो सकते हैं या कोई एक साइड भी स्टीप हो तब भी वो प्लेटो है, ठीक है। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। यस, दिस इज ट्रू, दे आर सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, सिर्फ माउंटेन्स आर हायर एंड स्टीपर कंपेयर्ड टू हिल्स। माउंटेन्स, प्लेटोज, रिवर्स इन इंडिया हैव सेम टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। दिस इज फॉल्स, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू यमुना। अगेन दिस इज फॉल्स, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी टू गंगा, ठीक है। यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, गंगा यमुना को ज्वाइन नहीं करती। डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। यस, दिस इज ट्रू। यूनिक फ्लोरा के एग्जांपल्स क्या हो गए? कैक्टस प्लांट है ना। कैक्टस के एडेप्टेशंस हमने साइंस में पढ़ी है कि कैक्टस का थिक स्टेम होता है सो दैट इट कैन रिटेन वाटर। कैमल्स के बारे में पढ़ा है हमने दैट दे हैव अ हम्प टू स्टोर फूड। सो डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर्स। यस, दिस इज ट्रू। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स मेक्स द लैंड फर्टाइल। दिस इज ट्रू। ये हमने जब किया था क्वेश्चन बैंक, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन्स में से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल क्यों होते हैं। वाई इज एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशंस इन प्लेन्स, ठीक है। सो यही आंसर है। जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर से, दे गेट डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स मेकिंग द लैंड फर्टाइल, ठीक है। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट। दिस इज फॉल्स, डेजर्ट्स हॉट भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स कोल्ड भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी के ट्रू एंड फॉल्स यही फिनिश हो जाते हैं। आगे थोड़े से और ट्रू एंड फॉल्स है इस वर्कशीट में, करते हैं। द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन साइड इज कॉल्ड, सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स इज कॉल्ड अवलांच, ठीक है। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. This is true. Anamudi in Kerala is also known as Anai Peak. True. This is the highest peak in South India. The plateau environment is very diverse across the world. This is true. Huge reserves of iron, coal and manganese are found in the African plateau. This is false. African plateau is known for gold and diamond mining. Iron, coal and manganese मिलते हैं इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटो में। Each landform offers different challenges as well as opportunities. This is true. हमने क्वेश्चन बैंक में हर एक लैंडफॉर्म का opportunities and challenges किए हैं, ठीक है। The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. हमारा चैप्टर कंक्लूड इसी लाइन से होता है ना। एक मिनट। This is page number 56. The diverse ways in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience. Resilience का क्या मीनिंग है? Resilience means हमारी capacity, humans की capacity to face the challenges, to face the obstacles. So the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them and overcome them is called resilience, ठीक है। ऐसा नहीं है कि resilience की definition आई है सोशल साइंस के एग्जाम में। resilience का मीनिंग क्या है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स such
Thus, cotton, jute and hemp are also grown in Gangetic plains. This is true. Gangetic plains के टॉपिक में ये लिस्ट गिवन है, कौन से फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं और कौन से Gangetic plains में फाइबर क्रॉप्स ग्रो होते हैं. सो कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो फाइबर क्रॉप्स है. राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स ये फूड क्रॉप्स है. ठीक है, आगे करते हैं. The five Chennais of ancient Tamil Sangam poetry illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. This is true. यहाँ given है that they also illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. ठीक है. Agriculture is often an important source of income for the people living in the mountains. This is false. Mountain side पे जो लोगों का main source of income है वो tourism है. ठीक है, आगे करते हैं. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. अगेन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे मैच द फॉलोइंग कवर्ड हैं, उसके अलावा थोड़े से और एक्स्ट्रा हैं. ठीक है, माउंट एवरेस्ट किससे मैच करेंगे? माउंट एवरेस्ट हम करेंगे क्लाइंबिंग से मैच. यहाँ मैं लिख दूंगी 1. राफ्टिंग. राफ्टिंग कहाँ होती है? राफ्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, वो रिवर्स पे होती है. ऋषिकेश इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग, है ना. कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट. यहाँ मैं 3 लिख दूंगी. प्लाटो. प्लाटो जो है वो मैच होगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड से. आई फील इधर टिबेटन प्लाटो लिखना चाहिए था एनसीईआरटी को. सो टिबेटन प्लाटो इज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. गैंजेटिक प्लेन्स में आपको राइस फील्ड्स मिलेगी. अभी हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं गैंजेटिक प्लेन्स में. वाटरवेज को हम गंगा से मैच कर सकते हैं. वाटरवे क्या होता है? एनी बॉडी ऑफ वाटर जहाँ बोटिंग वगैरह पॉसिबल है. सो गंगा रिवर में बहुत वाटरवेज हैं. सो वाटरवे को आप गंगा रिवर से मैच कर सकते हैं. माउंट किलिमंजारो, इट इज इन अफ्रीका. इट इज एन आइसोलेटेड माउंटेन, हमने किया था ना. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज. यमुना, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी. ठीक है, आगे करते हैं. ये एनसीईआरटी वाले सारे खत्म हो गए. मैच द फॉलोइंग. आगे करते हैं. विक्टोरिया फॉल्स किससे मैच होगा? विक्टोरिया फॉल्स कौन सी रिवर पे? जाम्बेसी रिवर इन सदर्न अफ्रीका. इस पे हम 9 लिख देंगे. हुंड्रू फॉल्स आर इन छोटा नागपुर प्लेटो, सुबर्ण रेखा रिवर पे. ठीक है, यहाँ मैं 10 लिख दूंगी. जोग फॉल्स जो हैं दे आर ऑन द शरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट्स. लेट्स राइट 11 हियर. नोहो कलिकाई फॉल्स जो हैं दे आर इन मेघालय चेरापूंजी प्लेटो. हमारी बुक में तो इतनी बड़ी इमेज भी है नोहो कलिकाई फॉल्स की, है ना. सो इसके आगे हम लिख देंगे 12. एंड लास्ट में है डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो मैच होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी से. डेक्कन प्लेटो जो बना है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. नेम अ माउंटेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज. माउंट किलिमंजारो. नेम 2 फूड क्रॉप्स एंड 2 फाइबर क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द गैंजेटिक प्लेन्स. फूड क्रॉप्स में आप राइस व्हीट लिख सकते हो, फाइबर क्रॉप्स में आप कॉटन जूट लिख सकते हो. ठीक है, आगे करते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है टेरेस फार्मिंग की. सो व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज शोन इन द अबव इमेज? टेरेस फार्मिंग. ऑन विच लैंडफॉर्म इज इट प्रैक्टिस्ड? टेरेस फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस होती है? माउंटेन्स पे प्रैक्टिस होती है. ठीक है. वाई कांट रेगुलर फार्मिंग, या रेगुलर की जगह ट्रेडिशनल वर्ड भी आ सकता है क्वेश्चन में. वाई कांट रेगुलर फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग भी प्रैक्टिस्ड इन द अबव लैंडफॉर्म? रेगुलर फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग कांट बी प्रैक्टिस्ड इन the mountains because of steep slope and rough terrain. स्टीप स्लोप की वजह से क्या होता है? सरफेस रन ऑफ होता है, वाटर नहीं रिटेन हो सकता. ठीक है, बह जाता है सारा पानी along with soil. सो उस पानी के बहाव को रोकने के लिए माउंटेन साइड पे स्टेप्स बना देते हैं. ठीक है, दैट इज टेरेस फार्मिंग. नेक्स्ट इमेज देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. ये आइडेंटिफाई करनी है आपको इमेज. ये इमेज कौन सी है? हमारी बुक में गिवन है चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स, है ना. सो द अबव इमेज डिपिक्ट्स वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर लैंडफॉर्म. व्हाट इज दिस कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड. ठीक है, एंड दिस कोलैप्स ऑफ अर्थ इज प्रोन टू डैश रीजन, माउंटेनस रीजन. ठीक है, एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स. आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.